आज दफ्तर में काम बहुत था। रेवा जल्द से जल्द काम निपटा रही थी क्योंकि उसे बंटी को लेकर दशहरे का मेला दिखाने जाना था। तभी चपरासी ने आकर कहा, मैडम, बहुत देर से एक साहब आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अंदर भेज दूं? भेज दो, कहकर रेवा फाइलों में व्यस्त हो गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आवाज सुनकर रेवा चौंक पड़ी। वह सोचने लगी, यह तो निखिल की आवाज लगती है। इतने सालों बाद यहाँ क्यों और कैसे आया है? हाँ आइए, अपने दिल की तेज धड़कन होती हुई काबू करते हुए रेवा ने कहा। दरवाजा खुला। आशा है कि अनुरूप ही निखिल दरवाजे से भीतर आया होगा। जैसे ही उसकी नजर रेवा पर पड़ी, वह चौंक पड़ा और हकलाते हुए बोला, रेवा, तुम? मेरा मतलब रेवा मैडम चौधरी, नगर आयुक्त? हाँ, मैं ही हूँ, कहिए किस काम से आना हुआ? रेवा ने अपने भीतर उमड़ रहे तूफान को संयम करते हुए शांत स्वर में पूछा। मैं अपनी जमीन पर एक अस्पताल बनवाना चाहता हूँ। उसकी फाइल आपके यहाँ जमा है। यदि आपकी अनुमति मिल जाती तो बड़ी कृपया होती मैडम। निखिल ने मैडम शब्द पर खास जोर नहीं दिया। अभी मैं जल्दी में हूँ, पहले सारे कागजात देख लूं। जैसा होगा आपको मेरा स्टाफ सूचित करेगा, कहकर रेवा अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और निखिल उठकर बाहर चला गया। रेवा ड्राइवर को घर चलने के लिए कहकर गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही वह गाड़ी में बैठी तो उसकी पुरानी यादें ने उसे घेर लिया और वह यादों की गलियों में भटकने लगी। कॉलेज में कदम रखते ही उसका सामना निखिल से हुआ था। सुंदर सजीला निखिल शहर के एक नामी वकील का बेटा था। कॉलेज की हर लड़की निखिल की दीवानी थी और कक्षा में लड़कियों की बातचीत का टॉपिक हमेशा निखिल ही हुआ करता था। रेवा के माता पिता शिक्षा से जुड़े थे और वह मध्य वर्गीय परिवार की लड़की थी। गोरा रंग, लंबे बाल, तीखे नैन नक्शा रेवा की खूबसूरती को बनाते थे। वह पढ़ने में काफी अच्छी थी, इसलिए लड़कियों के बीच निखिल की पिरती दीवानगी देख वह हंस कर रह जाया करती थी। उसे निखिल जैसे लफंगे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। कॉलेज आरंभ हुए लगभग 5 महीने बीत गए थे। एक दिन कॉलेज के सभी विद्यार्थी शहर से थोड़ी दूर स्थित जलप्रपात पर पिकनिक मनाने के लिए गए। फाइनल ईयर खत्म होने को था। परीक्षाओं से पहले एक दिन निखिल रेवा को जिद करके अपने घर ले गया। उस समय निखिल के घर वाले किसी विवाह में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। निखिल ने मौके का फायदा उठाना चाहा, परंतु रेवा किसी तरह वहां से बचकर भाग आई। उसे वापस घर पहुंचकर निखिल से और स्वयं से नफरत होने लगी। रेवा सोचने लगी, आज तो अनर्थ ही हो जाता। गलती मेरी ही है। मैं निखिल की बातों में और उसके झूठे प्यार में कैसे आ गई? मैंने क्या सोचा था और कैसा निकला? फाइनल की परीक्षा देकर रीवा दूसरे शहर चली गई और सिविल सर्विस की परीक्षा में जी जान से जुट गई। रेवा ने काफी परिश्रम किया और प्रबल इच्छा शक्ति से रेवा ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उस दिन के बाद रेवा ने निखिल से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। हालांकि निखिल ने रेवा की सहेलियों के माध्यम से 2-3 बार संपर्क करने का प्रयास भी किया, परंतु रेवा का तो जैसे प्यार से विश्वास ही उठ गया। आज इतने सालों बाद भी रेवा ने विवाह नहीं किया। जैसे ही गाड़ी रुकी, रेवा की नींद टूटी। जैसे ही माँ ने दरवाजा खोला तो रेवा का चेहरा पढ़कर बोली, क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों दिख रही है? कुछ नहीं माँ, ऑफिस में ज्यादा काम था। बंटी कहाँ है? उसको आज मेला घुमाने का प्रॉमिस किया था मैंने। रेवा माँ से पूछ बैठी। बंटी तो बहुत देर से सज सवर कर बैठी है तेरे इंतजार में। कुछ नहीं तो 10 बार पूछ चुकी है, मम्मा कब आएंगी, मम्मा कब आएंगी। बेटा तू कब तक विवाह नहीं करेगी? ठीक है, तूने बंटी को अनाथ आश्रम से गोद लिया है, परंतु उसे भी तो पिता का प्यार चाहिए। और क्या तू नहीं चाहती कि तेरे अपने भी बच्चे हों? फिर लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। तू कुंवारी होकर एक बच्ची की माँ बन गई। माँ ने हमेशा की तरह रेवा को समझाने की चेष्टा की। तब तक 4 साल की प्यारी सी गोल मटोल बंटी वहाँ आ गई और रेवा के गले में बाहें डाल दी। मम्मा, मैं कब से आपका वेट कर रही थी, मेला देखने चलो ना।
रात को थक कर बिस्तर पर लेटी रेवा आंखें नींद से कोसों दूर थी। रह रहकर निखिल का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। निखिल उसका पहला और आखिरी प्यार था। रेवा सोचने लगी, पता नहीं निखिल ने विवाह किया होगा या नहीं, क्या पता वह अभी तक मुझे भूला पाया है या नहीं। परंतु अगले ही क्षण उसके दिमाग की भावनाओं को हावी हो गया। यह कैसी मूर्खतापूर्ण बातें सोच रही हूँ मैं। निखिल का विवाह हुआ हो या नहीं, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। निखिल ने अपनी दौलत के नशे में चूर होकर मेरे प्यार का अपमान किया। वह मुझे एक बेजान गुड़िया समझकर मेरी भावना से खेलता रहा। यह तो अच्छा हुआ कि समय रहते ही मेरी आंखें खुल गई और मैं उसके चुंगल से बच निकली। क्या विवाह करना ही किसी नारी के जीवन का मकसद होना चाहिए? क्या पुरुष के बिना नारी संपूर्ण नहीं? आज मैं सक्षम हूँ और मुझे दूसरी बच्चियों और महिलाओं को सबल प्रदान करना चाहिए। आखिर मैंने सिविल सेवा इसलिए ही तो चुनी थी ताकि मैं समाज में उत्थान में अपना योगदान दे सकूं। मुझे बंटी को पढ़ा लिखाकर अच्छा नागरिक बनाना है और बंटी जैसी अन्य दूसरी बच्चियों का भी जीवन संवारना है। अब रेवा के दिमाग में उथल पुथल शांत हो चुकी और वह सोच रही थी कि कल ही निखिल की फाइल पर उचित कार्रवाई करके स्टाफ से निखिल को खबर भिजवा देगी, जिससे निखिल को फाइल न मिलने के बहाने से ऑफिस के बार बार चक्कर न काटने पड़े। रेवा के जीवन से रात के काले अंधेरे विदा ले रहे थे और एक नई भोर का आगमन हो रहा था। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।